अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं अरेबियन नाइट्स की कहानियां। बोलने वाली चिड़िया। ईरान में खुसरो शाह नाम का एक बादशाह राज करता था। अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए वो अक्सर रात के समय भेष बदलकर शहर में घूमा करता था। एक रात बादशाह इसी सिलसिले में घूमते हुए एक सकरी गली से होकर जा रहा था। तभी एक घर से उसने 3 सगी बहनों को आपस में बातें करते सुना। बादशाह छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। एक बहन जो सबसे बड़ी थी, उसने कहा, अगर मेरी शादी राजमहल के चौकीदार से हो जाए तो मजा आ जाए। तब मुझे जिस चीज की जरूरत होगी वो मुझे राजमहल से मिल जाया करेगी। ये सुनकर मझली बहन बोली, मुझे तो बढ़िया बढ़िया चीजें खाने का शौक है। अगर मेरी शादी राजमहल के रसोइये से हो जाए तो कितना अच्छा हो। तब मुझे रोज ही मेरी मनपसंद चीजें खाने को मिल जाएंगी। छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से ज्यादा सुंदर थी। उसने कहा, मेरा मन तो बादशाह से शादी करने का है। फिर तो मैं जो भी मांगूंगी तुरंत हाजिर हो जाएगा। बादशाह से शादी करने का ख्वाब भूलकर भी कभी मत देखना। बादशाह तो हम लोगों की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। दोनों बड़ी बहनें हंसती हुई बोली, जब सोचनी ही है तो वो बोली, जब सोचनी ही है तो ऊंची बातें क्यों न सोची जाए। छोटी बहन ने कहा, क्या पता अल्लाह हमारी फरियाद सुन ही ले। बादशाह उन तीनों बहनों की बातें सुनकर वहां से चला गया। दूसरे दिन उसने तीनों बहनों को दरबार में बुलाकर उनकी इच्छाएं पूरी कर दी। इसके बाद तीनों बहनें अपने अपने पतियों के संग राजमहल में अपने अपने रुतबे के अनुसार रहने लगी। सबसे छोटी बहन की शादी बादशाह से हुई थी, इसलिए राजमहल का हर आदमी उसका बहुत सम्मान करता था। उसे मल्लिका जैसा आदर मिलता, जबकि दोनों बड़ी बहनों को वैसा सम्मान मिल नहीं पाता था। इस कारण उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे ईर्ष्या करने लगी थी। कुछ समय के बाद छोटी बहन ने एक राजकुमार को जन्म दिया। इससे दोनों बहनें और भी जल भुन उठी। उनके अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी और न ही निकट भविष्य में होने की कोई उम्मीद थी। अतः उनसे अपनी बहन की ये खुशी देखी नहीं गई। दोनों ने योजना बनाकर छोटी बहन के बच्चे को उठा लिया। उन्होंने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया और बच्चे की जगह उन्होंने एक पिल्ला लाकर रख दिया। बादशाह को जब पता चला कि बेगम ने एक पिल्ले को जन्म दिया है तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बेगम को मार डालने का हुक्म दिया, लेकिन वजीर ने बादशाह को समझाया कि स्त्री की हत्या करना पाप है, इसलिए बेगम की जान बच गई। इधर बेगम की बहनों द्वारा नदी में छोड़ी हुई टोकरी बहती बहती नदी के दूसरे किनारे पर जा लगी। नदी के दूसरे किनारे पर बादशाह के सेवा निर्वृत्त सेनापति का मकान था। सेनापति की नजर पानी में बहती हुई टोकरी पर पड़ी। उसने तुरंत टोकरी को पानी से बाहर निकाल लिया। टोकरी में एक नवजात बच्चे को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सेनापति की कोई संतान न थी। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और अपने घर ले आया। बच्चे को देखकर उसकी पत्नी भी फूली नहीं समाई। पति पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण अपनी संतान की तरह करने लगे। कुछ समय के बाद छोटी बहन ने फिर एक राजकुमार को जन्म दिया। इस बार भी उसकी ईर्ष्यालु बहनों ने वही किया जो उन्होंने पहली बार किया था। उन्होंने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। इस बार भी नदी में बहती हुई टोकरी उसी सेवानिवृत्त सेनापति के हाथ लगी। वो बच्चे को गोद में उठाकर अपने घर ले गया। बादशाह को बता दिया गया कि बेगम ने एक बिलौटे को जन्म दिया है। इस बिलौटे को नगर के बाहर दूर फेंकवा दिया गया। बादशाह को इससे बड़ा आघात लगा। बादशाह को बेगम पर भी
बहुत गुस्सा आया। उसका दिल चाह रहा था कि ऐसी मनहूस बेगम को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। वो ऐसा हुक्म जारी भी कर देता, मगर स्त्री हत्या के पाप के डर से वो बेगम की हत्या करने का हुक्म नहीं दे सका। कुछ समय के बाद बेगम ने एक राजकुमारी को जन्म दिया। बेगम की ईर्ष्यालु बहनों ने बच्ची को भी कपड़े में लपेटा और एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। बहती हुई ये टोकरी भी उसी सेवानिवृत्त सेनापति के हाथ लगी। वो बच्ची को अपने घर ले गया। सेनापति और उसकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ साथ इस बच्ची को भी बड़े प्यार दुलार से पालने पोसने लगे। इस बार बादशाह को बताया गया कि बेगम ने गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसने बेगम को राजमहल से बाहर निकाल दिया। नसीब की मारी बेगम बेचारी एक पुरानी मस्जिद के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उसकी दोनों बड़ी बहनें छोटी बहन की दूरदर्शा देखकर बहुत खुश हुईं। उधर निर्वित सेनापति और उसकी पत्नी ने अपने पुत्रों में से एक का नाम बहमन और दूसरे का नाम परवेज रखा था। वे अपनी बेटी को परिजात के नाम से पुकारते थे। तीनों बच्चे बहुत बुद्धिमान और बहादुर थे। उनके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने की भी उन्हें तालीम दी गई थी। सेनापति और उसकी पत्नी अपने बच्चों की प्रगति से खुश थे। वे उनकी अच्छी परवरिश से पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। सेनापति अब बूढ़ा हो गया था। इसी बीच एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी खुदा को प्यारी हो गई। सेनापति और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को उनके जन्म के बारे में कभी कोई बात नहीं बताई थी। तीनों बच्चे सदा सेनापति और उसकी पत्नी को ही अपने माँ बाप समझते रहे। इसलिए उन्हें सेनापति और उसकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। एक दिन बहमन और परवेज जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे। तभी एक भिखारिन परिजात के पास आई। वो जंगल में अकेली रहती थी। परिजात ने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया। परिजात के प्रेम पूर्ण व्यवहार से भिखारिन बहुत खुश हुई। उसने परिजात से कहा, बेटी, तुम्हारा बगीचा बहुत सुंदर है, पर इसमें 3 अद्भुत चीजों की अब भी कमी है। 3 अद्भुत चीजें? वे क्या क्या हैं? परिजात ने उससे पूछा। भिखारिन ने कहा, एक तो तुम्हारे बगीचे में बोलने वाली चिड़िया नहीं है। जो बातें हम नहीं जानते वो बातें वो चिड़िया जानती है। वो हमारे हर सवाल का जवाब दे सकती है। वाह! परिजात ये जानकर बड़ी ही रोमांचित हुई। फिर उसने पूछा, और दूसरी अद्भुत चीज क्या है? इस बगीचे में गाने वाला पेड़ नहीं है। इस पेड़ की डालियों और पत्तों से हमेशा सुरीला संगीत निकलता रहता है। बूढ़ी भिखारिन ने बताया। अच्छा, और तीसरी अद्भुत चीज क्या है? परिजात ने पूछा। तीसरी चीज जादुई सुनहरा जल है। बेटी, यदि इस जल की एक बूंद भी किसी हौज में डाल दी जाए तो उस हौज का सारा पानी रंगीन हो जाता है। भिखारिन ने कहा। ये तीनों अद्भुत चीजें कहाँ मिलेंगी? परिजात ने पूछा। भिखारिन ने कहा, इन चीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा, पर मैं जानती हूं तुम्हारे दोनों भाई बहुत बहादुर हैं, इसलिए मैं तुम्हें इन चीजों को पाने का उपाय बताती हूं। नगर की पूर्व दिशा में लगातार 21 दिन तक चलते रहना होगा। 21वें दिन तुम्हें एक आदमी मिलेगा। वो तुम्हें बताएगा कि ये तीनों चीजें कहाँ मिलेंगी। ये कहकर भिखारिन चली गई। बहमन और परवेज जब शिकार से घर लौटे तो परिजात ने भिखारिन से हुई सारी बातचीत उन्हें कह सुनाई। परिजात की बातें सुनकर दोनों भाई इन तीनों अद्भुत चीजों को पाने के लिए उत्सुक हो उठे। वे हर तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार हो गए। पहले बहमन ने इन अद्भुत वस्तुओं की खोज में जाने का निर्णय किया। उसने अपना धनुष बाण लिया, तलवार उठाई और एक पानीदार घोड़े पर सवार होकर अपने भाई बहन से विदा लेकर चल दिया। जाते समय परिजात ने बहमन से कहा, भैया, तुम इतनी दूर जा रहे हो और तुम्हारा सफर खतरों से भरा हुआ है।
आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि तुम सही सलामत हो? बहमन ने उसे एक कटार देते हुए कहा, जब तक इस कटार की धार चमकती रहेगी तब तक समझना कि मैं सलामत हूं। जिस समय ये कटार खून से रंग जाए उस समय ये मान लेना कि मैं जिंदा नहीं हूं। फिर बहमन ने अपने घोड़े की लगाम ढीली कर दी और उसे दौड़ाता हुआ पूर्व दिशा की ओर निकल गया। वो लगातार 20 दिन तक पूर्व दिशा में सफर करता रहा। 21वें दिन बहमन की भेंट एक बूढ़े आदमी से हुई। वो बूढ़ा नाटे कद का एक बड़ा ही बदसूरत आदमी था। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे और उसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। बहमन ने बूढ़े को सम्मान सहित सलाम किया और उसे अपनी यात्रा का प्रयोजन बताया। बूढ़ा उसकी बात सुनकर व उसका दृढ़ निश्चय देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उसकी हिम्मत की सराहना करते हुए उसकी सफलता की कामना की। बूढ़े आदमी ने बहमन को एक गेंद देते हुए कहा, लो, ये गेंद लो। इस गेंद को जमीन पर फेंक दो और इसके पीछे पीछे चलते जाओ। ये गेंद लुढ़कती लुढ़कती तुम्हें एक पहाड़ी के पास ले जाएगी। जब ये गेंद पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचेगी तो अपने आप रुक जाएगी। वहां तुम घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देना। आगे जाने पर तुम्हें कुछ काली काली भयानक आकृतियां दिखाई देंगी और डरावनी आवाजें सुनाई पड़ेंगी। यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम तुरंत काली चट्टान बन जाओगे। यदि तुम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने में सफल हो गए तो तुम उन तीनों अद्भुत वस्तुओं को पा जाओगे। उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद देकर बहमन आगे बढ़ा। उसने बूढ़े आदमी की दी हुई गेंद को जमीन पर लुढ़का दिया। गेंद लुढ़कती हुई आगे बढ़ने लगी। बहमन ने लुढ़कती हुई गेंद के पीछे अपने घोड़े को लगा दिया। गेंद लुढ़कती लुढ़कती एक पहाड़ की तलहाटी में जाकर रुक गई। बहमन की खुशी का ठिकाना न रहा। वो घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। जो जो वो आगे बढ़ता गया उसे भयानक आकृतियां दिखाई देने लगी। तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वे कह रही थी, अरे बेवकूफ, अपनी जान देने पर क्यों तुला है? क्या तुम्हारे बाल बच्चे नहीं हैं? तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो वापस लौट जा। ठीक है, अगर ये नहीं मानता तो पकड़ लो इसे और इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। ये सुनकर बहमन का खून खौल उठा। वो इस तरह की धमकी बर्दाश्त करने का आदी नहीं था। उसने चुनौती दी, हिम्मत हो तो सामने आ जाओ। इस तरह कायरों की तरह दूर से क्यों बकवास कर रहे हो? तभी पीछे से आवाज आई, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम ही आ जाओ न इधर। बहमन नई उम्र का नौजवान था। उसे लगा कि इस ललकार का जवाब न देना कायरता होगा। ललकार सुनकर बूढ़े आदमी की चेतावनी भी भूल गया और गुस्से से लाल पीला होकर तेजी से पलटा, मगर गर्दन पीछे घुमाते ही वो काली चट्टान में परिवर्तित हो गया। इधर परवेश और परिजात अपने भाई के लौटने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। वे दोनों उसके लिए इतने अधिक फिक्रमंद थे कि दोनों ही उसकी सलामती की दुआएं मांगते रहते और दोनों ही हर समय कटार के पास मौजूद रहते। एक दिन वे बुरी तरह चौंक पड़े। उस दिन बहमन की दी हुई कटार अचानक खून से रंग गई। परवेज और परिजात समझ गए कि बहमन किसी दुर्घटना में जान गंवा बैठा है। दोनों जोर जोर से रोने लगे और इस सदमे के कारण बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद जब उन्हें होश आया तो परवेज ने अपने भाई को ढूंढ निकालने का निश्चय किया। परिजात ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर उसने परिजात की एक न सुनी। उसी समय वो अपने घोड़े पर सवार होकर पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। परवेज का भी वही हाल हुआ जो हाल बहमन का हुआ था। वो भी काली चट्टान बन गया। परिजात ने देखा कि कटार फिर खून से सराबोर हो गई है। अब वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में उसके दोनों भाई अल्लाह को प्यारे हो गए थे। कुछ देर बाद जब वो स्वस्थ हुई तो उसने मन ही मन प्रण किया, अब मैं जाऊंगी मौत के इस सफ़र पर। मैं वो करामाती चीज़ें ही नहीं अपने दोनों
पराक्रमी भाइयों को भी जिंदा लेकर वापस लौटूंगी। परिजात ने घर की देखभाल करने का काम एक नौकर को सौंप दिया। इसके बाद वो भी अपने भाइयों की तरह धनुष, बाण और तलवार लेकर तेज दौड़ने वाली एक अरबी घोड़ी पर सवार होकर निकल पड़ी। परिजात ने नगर की पूर्व दिशा में चलते हुए 20 दिन की यात्रा पूरी कर ली। 21वें दिन सुबह परिजात की भेंट उसी बूढ़े आदमी से हुई। बूढ़े आदमी को ये समझते देर नहीं लगी कि ये लड़की बहमन और परवेज की बहन है। उसने उसके भाइयों के साथ हुए हादसों के बारे में उसे बताया और सलाह दी कि वो व्यर्थ में खतरा मोल लेने का साहस न करे और वापस लौट जाए। मगर परिजात इरादे की पक्की थी। वो तो आज जान हथेली पर लेकर निकली थी। वो दृढ़ प्रतिज्ञा करके निकली थी कि या तो वे तीनों अद्भुत चीजें और अपने भाइयों को लेकर लौटेगी या स्वयं भी वहीं दफन हो जाएगी। परिजात ने कहा, बाबा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन यदि मैं अपने भाइयों को वापस लाने में सफल नहीं हो सकी तो मुझे काली चट्टान बन जाने में खुशी होगी। परिजात का दृढ़ निश्चय देखकर बूढ़ा आदमी चकित रह गया। उसने उसे भी एक गेंद दी और वही बातें दोहराई जो पहले उसके भाइयों के समक्ष दोहरा चुका था। परिजात ने उसका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़कर निर्देश के अनुसार गेंद रास्ते पर लुढ़का दी। वो उसके पीछे पीछे अपनी घोड़ी दौड़ाने लगी। गेंद लुढ़कती लुढ़कती एक पहाड़ की तलहाटी में जाकर रुक गई। परिजात तुरंत घोड़ी से उतर पड़ी। उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ती गई त्यों-त्यों उसे भी भयंकर आवाजें सुनाई पड़ने लगी और बाघ, शेर, अजगर तथा अन्य जानवरों की भयंकर आकृतियां दिखाई देने लगी। चतुर परिजात को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कानों में रुई ठूंस ली। इससे उसे भयानक आकृतियां दिखनी और डरावनी आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई। फिर तो वो आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। ऊपर पहुंचकर परिजात ने आंखों से पट्टी उतार दी और कानों में से रुई के फाये निकाल दिए। तत्पश्चात आंखें खोलते ही परिजात को अपने सामने सोने का एक पिंजरा दिखाई दिया। पिंजरे की चिड़िया उसे देखकर चहकने लगी। चिड़िया की मीठी बोली सुनकर परिजात बहुत खुश हुई। चिड़िया ने परिजात से कहा, बहन, मुझे मालूम है तुमने 3 अद्भुत चीजें पाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया है। अब तीनों अद्भुत चीजें तुम्हारे समीप हैं। ये सामने गाने वाला पेड़ है। इसमें से तुम एक टहनी तोड़ लो, इसे अपने बगीचे में लगा देना। यहाँ से 100 कदम दूर एक झरना है। एक सुराही में उसका सुनहरा पानी भर लो और इसे अपने साथ ले जाओ। इस तरह परिजात ने बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा जाल प्राप्त कर लिया। अब उसे अपने दोनों भाइयों की याद आई। उनकी याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बोलने वाली चिड़िया से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? क्या तुम मुझे उन्हें जीवित करने का उपाय बता सकती हो? चिड़िया ने कहा, अब तो ये सब बड़ा आसान है बहन। तुम ये सुनहरा जल काली चट्टानों पर छिड़क दो। इसे तुम्हारे भाइयों के साथ साथ चट्टान बन चुके दूसरे सभी नौजवान फिर से जीवित हो उठेंगे। ये सुनते ही परिजात ने हर काली चट्टान पर सुनहरा जल छिड़क दिया। दूसरे नौजवानों के साथ साथ उसके दोनों भाई भी जीवित हो उठे। वे दौड़कर आए और परिजात से गले लगकर मिले। खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू छलक आए। तीनों भाई बहन तीनों अद्भुत वस्तुएं लेकर खुशी खुशी घर लौट आए। पहाड़ की चोटी से वापस लौटते समय उन्हें कोई भयानक आकृति दिखाई दी और न ही डरावनी आवाजें ही सुनाई पड़ी। बोलने वाली चिड़िया का पिंजरा दीवान खाने में टांग दिया गया। गाने वाले पेड़ की टहनी बगीचे में लगा दी गई। अब उसमें से मधुर संगीत निकलने लगा। बगीचे में सफ़ेद संगमरमर से एक सुंदर हौज बनाया गया। उसमें सुराही से सुनहरा जल डाल दिया गया। हौज का पानी रंगीन हो गया। उसमें हमेशा रंगीन पानी का फव्वारा फूटता था। अब परिजात और उसके दोनों भाई आनंद पूर्वक रहने लगे।
एक दिन बहमन और परवेज जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां बादशाह खुसरो शाह से उनकी भेंट हो गई। बादशाह इन दोनों सुंदर व तेजस्वी युवकों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दोनों भाइयों से कुछ देर बातचीत की। फिर बादशाह ने उन्हें राजमहल में आने अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया। बहमन और परवेज सुल्तान के निमंत्रण पर राजमहल पहुंचे। सुल्तान ने उनकी खूब आवभगत की। वापस आते समय दोनों भाइयों ने भी सुल्तान को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया, जिसे बादशाह ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। घर आकर दोनों भाइयों ने परिजात को ये बात बताई तो वो सोच में पड़ गई। सुल्तान को भोजन में क्या पसंद है, उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। अंत में उसने बोलने वाली चिड़िया से बादशाह की पसंदगी के बारे में पूछा। चिड़िया ने जवाब दिया, तुम आटे में जामुन के बराबर मोती मिलाकर उसकी जायकेदार सब्जी बना लो। ये व्यंजन भोजन के साथ बादशाह को परोसना आवश्यक है। उसकी बात सुनकर परिजात आश्चर्यचकित रह गई और बोली, कहीं मोतियों की भी सब्जी बनती है भला? मैं तुमसे जो कह रही हूं तुम वही करो। तुम्हें कई चीजों के बारे में पता नहीं है, पर मैं सब कुछ जानती हूं। बोलने वाली चिड़िया ने कहा, जाओ, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। और फिर बोलने वाली चिड़िया की सलाह से परिजात ने तरह तरह के खाद्य पदार्थ बनाए। उसने मोतियों की जायकेदार सब्जी भी बनाई। शाम को बहमन और परवेज बादशाह को अपने साथ लेकर घर आए। परिजात ने बादशाह का हार्दिक स्वागत किया। बहमन और परवेज ने बादशाह को अपना मकान और बगीचा दिखाया। बादशाह को बोलने वाली चिड़िया, गाने वाले पेड़ और हौज का सुनहरा पानी देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब दोनों भाइयों ने उन्हें हासिल करने की रोमांचक कहानी बादशाह को कह सुनाई। बादशाह ने दोनों भाइयों की बातें बहुत ध्यान से सुनी। इसके बाद वे भोजन करने बैठे। सुल्तान ने एक सब्जी का एक टुकड़ा मुंह में डाला। उसे लगा कि सब्जी में कोई कठोर चीज है। उसने उस कठोर चीज को मुंह से निकाल कर देखा तो वो चमकता हुआ मोती था। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने परिजात की ओर देखते हुए पूछा, अरे बेटी, ये क्या? मोतियों की भी कहीं सब्जी बनती है? ये सुनकर परिजात झेप गई। उसने चिड़िया की ओर देखा। चिड़िया ने तुरंत जवाब दिया, जहां बना गुस्ताखी माफ हो। यदि आपकी बेगम कुत्ते के पिल्ले, पिलौटे और गुड़िया को जन्म दे सकती है तो परिजात मोतियों की सब्जी क्यों नहीं बना सकती? ये सुनते ही बादशाह चौंक उठा। वो सोचने लगा, इस चिड़िया को तो सब कुछ मालूम है, फिर तो इसे ये भी मालूम होगा कि सच्चाई क्या है। उसने चिड़िया से पूछा, तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर सच्चाई क्या है? चिड़िया ने कहा, जहां पना, मैं दुनिया की हर बात की जानकारी रखती हूँ। आपके साथ भोजन करने वाले दोनों युवक और ये लड़की तीनों आपकी संतान है। ये सुनते ही बादशाह सन्नाटे में आ गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर चिड़िया को देखने लगा। चिड़िया बताती रही, आपकी बेगम की दोनों बड़ी बहनें बेगम से बहुत ईर्ष्या करती थी। उन्हें बेगम न बन पाने का दुख था, इसलिए वे बेगम को हर तरह से दुखी देखना चाहती थी। इसलिए बेगम को हर बार बच्चा होने पर वे जल भुन उठती थी और चाले चलकर उन्होंने आपको गलत सूचना दी। अपनी दोनों सालियों की करतूत सुनकर बादशाह का खून खौलने लगा। फिर चिड़िया ने बादशाह के तीनों बच्चों के जन्म और उनके पालन पोषण की सारी कहानी बादशाह को बताई। अब तो बादशाह को निर्दोष बेगम को महल से निकालने का बड़ा अफसोस हुआ। वो अपने तीनों बच्चों को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद बादशाह तुरंत मस्जिद के पास वाली झोपड़ी में जाकर बेगम से मिला और बेगम से गलती के लिए माफी मांगी। बेगम को सच्चाई का पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और बादशाह से बोली, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें जहाँपना। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि मैं आपकी नज़र में दोषी नहीं हूँ। बादशाह अपनी बेगम और तीनों बच्चों को साथ लेकर राजमहल में लौट आया। महल में आकर बादशाह ने अपनी दोनों सालियों को तलब किया। वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहता था,
पर दयालु बेगम ने बादशाह से आग्रह कर उन्हें क्षमा दिलवा दी और फिर बादशाह अपने परिवार के साथ आनंद से रहने लगा।